जी। तो उसमें सर जो मैंने भी अपना फोटो और वो डाल दिया है, जी, ये जो, मैंने तो आपको देख लिया है। वो मुझे तत्काल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन मेरे पास तत्काल आती है। आपका अच्छा फोटो सर। आपका फोटो बहुत सुंदर है। और और जैसे ही आप जुड़े हैं उसकी खबर मुझे पहुंच जाती है। अच्छा सर, हाँ बहुत ही अच्छा सर फिर तो ये सर। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। देखो हाँ, बाजवा साहब, ये सर सब ईश्वरी शक्ति के तहत हो सर रहा है। सर 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 हम और आपको किसी को ये भूल नहीं मानना करना चाहिए कि हम कर रहे हैं। सर 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 आप ईश्वर के द्वारा एक निमित्त मात्र हैं, और सर उसी की प्रेरणा से इतना बड़ा महापरिवर्तन का काम हो सकता है। सर सर बिल्कुल ले, ठीक सर। सर लेकिन एक एक पीड़ा का विषय जरूर है। मुझे सर लगता है कि सरदार भगत सिंह जैसा छोटा 23 साल का बच्चा, सर वो ना डरा ना झुका। जब जो सर है लंदन में गांधी जी थे, सर तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से कहा कि यदि आप कहोगे और ये सरदार भगत सिंह यदि माफी मांग ले तो इसको फांसी की सजा माफ हो जाएगी। सर तो लंदन से ही गांधी जी ने एक तार भेजा मिस्टर सर सप्रे को, सप्रू को, सर मिस्टर सप्रू को, राइट। सर और सर सप्रू जी गांधी जी के कहने पर सर सरदार भगत सिंह जी से मिले, सर राइट। सर और तो उन्होंने कहा कि भैया भगत सिंह जी, सर आप माफी लिख दो, फिर इसके बाद जो है आपके पास इतना समय रहेगा, सर आप देश हित में बहुत काम कर पाएंगे। सर आप अपने जैसे बहुत सारे सरदार भगत सिंह पैदा कर पाएंगे। सर तो उन्होंने कहा कि यदि मैंने माफी लिख दी सर तो वो सांचा टूट जाएगा जिससे सरदार भगत सिंह पैदा होते हैं। अच्छा। ये इस देश के साथ गद्दारी होगी, और सर फिर कोई भी सरदार भगत सिंह नहीं बनना चाहेगा। जो बिल्कुल ठीक है। माफी मांगने वाला लेडू व्यक्ति इस सर देश को क्या आजादी दिलाएगा, सर और वो क्या किसी को सरदार भगत सिंह बनाएगा, राइट। बिल्कुल ठीक सर, तो बिल्कुल सप्रू ठीक। सप्रू जी ने फिर गांधी जी को तार किया कि सर मेरी सरदार भगत सिंह जी से बहुत विस्तार में बात हुई, सर और मैं भी उसके तर्कों से सहमत हूं। वाह वाह वाह। और उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह किसी भी कीमत पर ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगेगा। अब ये सोचो, 23 साल का बच्चा सर अपनी डायरी में इस बात का बहुत विस्तार से उल्लेख करता है कि उसका आने वाला भारत कैसा होगा। सर बिल्कुल हमारे ठीक सर। हमारे ये दुष्ट राजनेता, सर जिन्होंने समझौतों के तहत उस समय आजादी पाई सर जिस समय ब्रिटिश सरकार बहुत डरी हुई थी। आई डोंट नो हम्म। मिस्टर बाजवा, ये सब चीजें मुझे भी पहले नहीं मालूम थी जब तक मैंने अध्ययन नहीं किया। सर यदि आप गूगल पे ही जाके सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि सर बहुत सारे, जो एक पूरी किताब छपी हुई है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, सर वो है लेटर्स ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मिस्टर क्लॉड आचिन लेक। सर उसमें क्लॉड आचिन लेक, जो कि एक अंग्रेज था और भारत के पूरे इंटीग्रेटेड कमांडर इन चीफ था, वो सर उसने ढेर सारे पत्र लिखे लॉर्ड सर बॉवेल को। और सर उसने कहा कि देखो, जो आजाद हिंद फौज का ट्रायल हो रहा है इससे पूरा भारत हिल रहा है। हम्म। 24 नेवल बेसिस में 22 नेवल बेसिस पे स्ट्राइक हो गई है। ठीक। पोस्ट ऑफिस से ने जो है ना हमारे आदेश मानने से इनकार कर दिया है। सर रेलवे ने जो है स्ट्राइक कर दी है। बहुत हम्म। सारी जगह की पुलिस भी हमारे आदेश मानने से इनकार कर रही है। ठीक। लिहाजा हालात बहुत ही भयावह हैं। सर आप 1857 के मुगालते में मत रहना, अंग्रेज हम्म। भारत से भाग नहीं पाएंगे। ये वाह। ये कोई व्यक्ति जो है ना, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं दिख रहा है, कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑचिन लेक, और सर उस समय के वॉइस रॉय लॉर्ड बॉवेल को लिख रहे हैं। कमाल है। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस और क्लॉड ऑचिन लेक के पत्रों के कारण, इंटेलिजेंस फीडबैक के कारण
इन्होंने आजाद हिंद फौज का ट्रायल बंद कर दिया। जो जो अंग्रेज हर छोटी मोटी चीज पे जो है ना भारतीयों को फांसी पे चढ़ा देते थे, भारतीय राजाओं को फांसी पे चढ़ा देते थे, उन अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई आजाद हिंद फौज का ट्रायल कंटिन्यू करने की। फांसी पे चढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है, ट्रायल ड्रॉप कर दिया गया सर, क्योंकि उससे बवाल मचा हुआ था, राइट। और क्लॉड ऑचिनलेक ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसका नाम दिया गया एग्जिट प्लान सर। और उसका मतलब ये था कि जब जो है हालात बहुत विषम हो रहे हैं, ऐसी स्थिति किसी भी समय निर्मित हो सकती है कि हमें चंद चुने हुए अंग्रेजों के साथ इस देश से भागना पड़े। तो किन अंग्रेजों को लेके हम भागेंगे और उसका एक्शन प्लान हमने तैयार किया है। तो वो एग्जिट प्लान कमांडर इन चीफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो अंग्रेज ने जो एग्जिट प्लान भेजा, उसे लॉर्ड बॉवेल ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। अब आप ये बताओ, उस समय की अंग्रेजों की मानसिक स्थिति की दिखती है कि नहीं दिखती है? हाँ, हिले हुए सर, फिर तो हिल गए बिल्कुल, डरे हुए थे वो, राइट। और इतने डरे हुए थे कि उन्हें भागने की चिंता थी सर। उस समय हमारे महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नेहरू और ये सब जो है सो कॉल जो है ना उदारवादी नेता कहा जाए या कौन से नेता कहा जाए, मैं तो उनको देशद्रोही नेता कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये जो है ना देश से समझौता करने के लिए लगे हुए हैं। वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो कहता था कि इस देश का यदि विभाजन होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा। सर, जब ये विभाजन हुआ और 14 जून पे इस पे बहस चल रही थी सर, तो सीमांत गांधी और टंडन और सभी लोग जो ना बहुत उग्रता से इसका विरोध किए विभाजन का। और ऐसे हालात बन गए कि कांग्रेस में ये विभाजन अस्वीकार कर दिया जाएगा, इतने बुरे हालात बन गए। वाह। उस समय जो है महात्मा गांधी खड़े हुए, तो जानते उन्होंने क्या कहा? सर, उन्होंने कहा, देखो भाई, जो आपकी वर्किंग कमेटी है इससे अच्छी तो वर्किंग कमेटी हो ही नहीं सकती है। इन्होंने जो भी निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि देश हित में उन्होंने जो भी निर्णय लिया उसे हम सब लोगों को साथ देना चाहिए। तो गांधी जी तो जो है ना अनशन पे बैठे नहीं, लेकिन एक सिंधी बाबा व्यक्ति था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो अनशन पे बैठा। अच्छा सर। ये गांधी उसका अनशन तोड़ाने के लिए उसने जो ना उसका अनशन तोड़वाया जाके। वाह वाह। बताओ अब इस देश के साथ कितना धोखा हुआ। बहुत बड़ा धोखा हुआ सर। हम लोग वर्ल्ड की पावर बने होते उसी टाइम बन गए थे हम, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे आपके जो है आजाद हिंद फौज और भारत को जो है इनको सुभाष चंद्र बोस को जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 11 देशों ने मान्यता दे दी थी। आपको नहीं होना चाहिए, आजाद हिंद फौज का जो है करेंसी प्रिंट होने लगी थी सर। 60,000 से ज्यादा जो है ना सैनिक जो है ना उसके उसमें थे, रोल में। सर, आजाद हिंद फौज का भारत का जो है अपना बैंक एग्जिस्टेंस में आ गया था। वाह जी वाह, कमाल। 11 रूस सहित 11 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। ग्रेट। रूस सहित। ग्रेट। ये तथ्य आपको क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं? और आपको मालूम है उस समय ये नेहरू गया असम में, इसके जो लेटर्स का कलेक्शन है उसमें देखिए, उसमें ये कहता है कि हम जो है सुभाष चंद्र बोस की फौज से गुरिल्ला वारफेयर करेंगे। कितना दुष्ट व्यक्ति हो सकता है ये? सत्यानाश। ओहो। इसके वो लेटर को पब्लिश करके आपको नहीं लगता है कि आज जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस दोनों की घोर भर्त्सना होना चाहिए? होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं यही कह रहा हूं कि ये कितने दुष्ट लोग हैं जिन्होंने अपने देशवासियों को वो सब कानून थोपे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीयों को तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए बनाए थे। ये बताइए 1857 के बाद जब पावर क्राउन को ट्रांसफर हुआ तो उसने जो है ना जितने भी कानून बने हैं वो उसके बाद बने हैं। उसके बाद, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, सभी कानून 1857 के जस्ट बाद बने हैं, अधिकांश उसके बाद बने हैं सर। राइट। और इवन आपका जो आईपीसी है वो 1860 का है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का है, ठीक है ना? बिल्कुल सर, 1860 का जितने कानून बने हैं
कनाल एक्ट हुआ, रेलवे एक्ट हुआ, ये जो है अपने आईपीसी सीआरपीसी उसी के टाइम के बने हुए हैं सच। तो ये भारतीयों को क्रश करने के लिए बनाए गए नियम कानून, और जो सर चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करके उनको क्रश करने के लिए ऐसे कंडक्ट रूल बनाए, सर हम दुष्टों ने अपने देशवासियों पर वही सब कानून लाद दिए। और हम इतने दुष्ट हैं कि हमने जो है एक घटिया जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 बनाया, जिसमें एक चपरासी लायक भी अहर्ताएं जो है हमने अपने इन राजनेताओं के लिए नहीं रखी। आप ये बताइए, एक देश के चपरासी को बनने के लिए आपको साक्षरित और साक्षर होना चाहिए। यदि पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट लग जाती है तो उस बेचारे को नौकरी नहीं मिलती है। नहीं मिलती, ठीक। तो ये जो व्यक्ति जो 40-40, 50-50, 70-70, 80-80 ऑफेंसेस के बाद जेल से जीत रहे हैं, इनके गुंडे जाके घर घर जो है ना धमकाते हैं कि यदि हमारे दादा नहीं जीते तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। बिल्कुल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आप ये बताइए, इन्होंने जो है जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया, वुड यू बिलीव मिस्टर बाजवा, मैथिली शरण गुप्त ने एज ए सिटिंग डीजी अपने प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल मेल से पत्र भेजा। अच्छा सर। हाँ, और उनको हमने 18 पॉइंट लिख के भेजे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि इन 18 पॉइंट को आप कर देंगे तो आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा। वाह जी वाह। और उसके 4 मुख्य पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा सर। पहला पॉइंट ये था कि जो एक्सचेंज बिजनेस है, जब आपने जनधन योजना के तहत 90-95% लोगों के अकाउंट खोल दिए हैं, तो ये एक्सचेंज बिजनेस को तत्काल बंद किया जाए। आप अपने अधिकारियों को घर घर भेजें, जिनके अकाउंट नहीं खुले हुए हैं उनके घर में जाके अकाउंट खोले जाए। ठीक। दूसरा हमने उसमें लिखा कि सभी के डेबिट और क्रेडिट कार्ड प्रिंट करा के घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं। सर। तीसरा पॉइंट लिखा कि पॉइंट ऑफ सेल जो पीओएस मशीन्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट जगहों पे पहले दे दिए जाएं और प्रायोरिटी के आधार पर वो बाकी जगह दे दी जाएं। सर। लोग बाग जितना भी पैसा जमा करना है वो अपने अकाउंट में जितनी किस्तों में जमा करना चाहते हैं उसमें कर लें, लेकिन हर अगली किस्त में उन्हें ये लिखना पड़ेगा कि पहले क्यों जमा नहीं कर पाए। राइट। और वो डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके बिना क्वेश्चन के उनके ट्रांजैक्शन से अटैच कर दिया जाएगा, जो समय आने पे एग्जामिन करेंगे। हाँ जी। मतलब हम पहले बड़े बड़े को देखेंगे फिर छोटों पे आएंगे। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, यदि ये सब करते तो डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाता कि नहीं हो जाता? बिल्कुल सफल हो जाता सर। आप ये बिल्कुल होता, क्यों नहीं? इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको जवाब दिया कि मैंने आपका ग्रेवेंस जो है संबंधित अधिकारियों को भेज दिया। तो मैंने उसका भी जवाब दिया कि भाई साहब, मेरा कोई ग्रेवेंस नहीं है, ये सलाह है और देश हित की सलाह है, यदि इनका पालन किया जाएगा तो देश का कल्याण हो जाएगा। राइट। अभी बताओ, अभी इन्होंने 2000 रुपए का नोट उससे भी दुष्टता के साथ बंद किया। अभी आपको मालूम है क्या नियम है? आपके पास जितने नोट हों जाके आप जाइए और काउंटर पे दीजिए और नए नोट लीजिए और घर चले जाइए। ना आपको अकाउंट में देना है, ना जमा करने वाले की आइडेंटिटी चाहिए। ये भाजपा की शुद्ध दुष्टता नहीं दिखाती है कि इनके लोगों के पास ही भ्रष्टाचार का, इनके लोगों के पास ही कालाबाजारी का पैसा है और उसे ये जो है वो व्हाइट करना चाहते थे और फंसना नहीं चाहते थे। यही नहीं है क्या? बिल्कुल यही लग रहा। अब ये भाजपाई कहां बचेंगे जब 2024 में मैथिली शरण गुप्ता के पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे? फिर कहां जाएंगे भाग के? फिर कहां जाएंगे भाग के? बहुत बड़ा पॉइंट है सर, बहुत बड़ा। नहीं, कहां भागेंगे? मैं तो पूछ रहा हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आपके भाजपाई और आपके दुष्ट लोग भागेंगे कहां, ये बताओ मुझे तो। और इसको जो पेपर करेंसी को मुक्त कर देंगे, और ये जो साइबर क्राइम है ये तो घटिया पुलिस की घटियापन है और ये दुष्ट राजनेताओं का जाल है। नहीं तो मैं 3 से 6 महीने में ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि किसी की औकात नहीं है कि साइबर क्राइम की तरफ देखे। सर। मतलब करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना जो है, सोचने में जो है खौफ आएगा। इतने ऐसा मॉडल हमने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। सर सर सर। अब आप ये बताइए, जब जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें 2% का जो है ट्रांजैक्शन फीस ली जाएगी। उस ट्रांजैक्शन फीस से इतनी धन की वर्षा होगी, इतनी धन की वर्षा होगी कि आज जो भारत सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है उससे 10 गुना रेवेन्यू अकेले पेपर करेंसी फ्री भारत से आ जाएगा।
हम अच्छा अकेला सर। पेपर करेंसी मुक्त भारत से इस देश को टैक्स फ्री कर देंगे। आपको मालूम है अपराध मुक्त भारत का कमिटमेंट है कि भारत में कोई टैक्स नहीं होगा। सर भारत विल बिकम टैक्स फ्री कंट्री। वाह। केवल वाह जी वाह। ट्रांजेक्शन, ये 2% का ट्रांजेक्शन फीस होगी और उससे धन की वर्षा होगी। देखिए, आपने हमको पैसा दिया, हमने तत्काल दूसरे को पेमेंट किया, उसने तीसरे को पेमेंट किया। जैसे ही उसने 50 हाथ जो है ना पास किए, पूरा 100% पैसा जो है ना, इक्विवेलेंट पैसा सरकार के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? हाँ बिल्कुल पहुंच गया सर, बिल्कुल पहुंच गया। तो कितने गुना पैसा आएगा? 10 गुना तो हम बहुत कम कह रहे हैं, इससे ज्यादा आएगा। आ जाएगा, ठीक है सर। और ना कोई टैक्स होगा, ना जीएसटी होगी, ना कुछ होगी। सर तो अभी तो कालाबाजी, बदमाशी, मक्कारी यही सब चल रहा है। और आप ये बताइए, यदि पेपर करेंसी गायब हो गई तो सर आप बताइए भ्रष्टाचार संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप हवाला संभव होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ये पैसा जो है हमारी बिना जानकारी के लिए के किसी बैंक में पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, सब पब्लिक डोमेन में होगा। तो ये जितना पैसा विदेशी बैंकर्स में, वो अपने आप भारत में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंचेगा सर, दे हैव टू बिल्कुल क्लेम इट, पहुंचेगा। अदरवाइज वो कागज बन जाएगा। जलाओ, आपको जो करना हो करो। ठीक तो है सर। ऐसी 21 महा रणनीतियां हैं कि ये देश बदल जाएगा। और इसमें 21 लक्ष्य हैं। तो जो मैं आपको बताना चाहूंगा मिस्टर भाजवा, सर आप ऐप खोलेंगे तो सबसे ऊपर किनारे पे एक टैब है अबाउट द कम्युनिटी, मतलब सर क्राइम फ्री भारत के बारे में जानिए। सर तो उसमें 21 लक्ष्य लिखे हैं, उनको पढ़िए आप। राइट। फिर राइट सर। उसमें जो है इसका सदस्य बनने के संकल्प है, उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है सर जी। उसका प्रिंट आउट निकाल के साइन करके, इसी में ऐप में आप देखेंगे एक प्लस का साइन है। तो सर यदि जो आप वो बनाएंगे तो उसमें साइन करके उसे अपलोड करिए, किसी को, सदस्य संकल्प को। राइट। सर और एक ठीक है अपना सर। उसी को पढ़ के एक अपना वीडियो बनाइए, उसे भी राइट प्लस सर। का साइन करके अपलोड करिए। ठीक है सर जी। ठीक है। राइट सर जी। जरा सर उसको फास्ट पढ़ना, जिससे कि उसकी साइज बड़ी ना हो पाए। और यदि धोखे से साइज बड़ी हो जाए तो मेरे पास टेलीग्राम में भेज देना। यदि टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, ऐसे ही टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है सर जी। तो मैं ठीक है उसे सर। अपलोड कर दूंगा। राइट सर जी। ठीक है ना। और सर अब आपको जो काम करना है, एक जो कुछ तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सभी को जो है ना, जितने भी व्हाट्सएप में आपके साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए। जितना सर भी फेसबुक उससे जुड़े हुए लोग हैं, इंस्टाग्राम, जहां जहां जो भी आप यूज करते हैं उनको शेयर कर दीजिए। सर अब इसके बाद जो आपका मुख्य काम है, ये 1 to 1 वाला है। सर तो आप हर दिन ये 10 लोगों की सूची बनाइए और सर उनको जो है ना 1 to 1, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे ही समझाइए। तो आप क्या उतने विस्तार से समझा पाएंगे? नहीं समझा हाँ पाएंगे। नहीं नहीं सर। समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो आपने वो मॉडल बनाए हैं, ना ही सर अभी इतने जल्दी आपकी पूरी गहराई तक समझ बनेगी। उस समझ को आते आपको समय लगेगा। सर राइट। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप YouTube चैनल पे जाकर क्राइम फ्री भारत कहिए, सर तो हमारी चैनल मिल जाएगी, जिसमें 3600 से अधिक वीडियो है सर। अच्छा जो सर जी। जो ये बता रहे हैं कि भारत कैसे बदला जाएगा। भारत में हर चीज बदल जाएगी। 2024 का अंतिम चुनाव होगा जो पोलिंग बूथ से होगा, इसके बाद पोलिंग बूथ से चुनाव ही नहीं होगा। वेरी गुड। ठीक है सर जी। आप जो सर 21 लक्ष्य पढ़ोगे तो आप घूम जाओगे। और इसमें 21 बाह्य विधाएं भी हैं। तो हाँ मैं पढ़ लेता हूँ सर जी। मैं चाहूंगा कि सर आप हर दिन 10 लोगों को चुनिए जो आपको सबसे, आपके नजदीकी हैं, दिल के नजदीक हैं जिनको, और उनसे कहिए कि लिंक भेज के। लिंक कैसे भेजोगे आप? उसी तरीके से, कहां से? ऐप में जाकर, प्रोफाइल में जाकर अपनी लिंक शेयर करोगे। हमारी वाली लिंक नहीं भेजना, नहीं तो वो नंबर हमें मिलेंगे। इसमें आप भेजोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। और ये अच्छा सर नंबर जी। बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप चंद्रगुप्त बनेंगे। तो सर आपके लिंक से, किसकी लिंक से? आपकी लिंक से। आपकी लिंक कहाँ मिलेगी? आपकी प्रोफाइल में। प्रोफाइल सर को जैसे ही आप खोलोगे तो पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसके नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं जोड़ने के लिए। एक शेयर ऑन व्हाट्सएप, दूसरा कॉपी लिंक, तीसरा शेयर ऑन द मीडिया, और चौथा डाउनलोड लिंक है। राइट। तो डाउनलोड लिंक करके आपका प्रिंट जो आईडी है वो आपकी फोटो गैलरी में पहुंच जाएगा। उसे प्रिंट आउट करा के लेमिनेट करके फर्स्ट क्लास अपने पास रखिए आप। राइट। ठीक है सर। नंबर राइट सर 1। जी। नंबर 2 जो है 10-10 लोगों से बात करके उनको जोड़ने का क्रम रखना है और लगे रहिए इससे। ठीक है ना। अब ठीक है आप सर जी। एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो ये ऐप आपको
मोहल्ला अधिकारी बना देता है केवल एक व्यक्ति को जोड़ने पर, सर केवल एक को। यदि आप जो है 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी और 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है, राइट सर। अब 100 के ऊपर जब आप लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी रखोगे तो आप चंद्रगुप्त की यात्रा पर हो गए, राइट सर। और चंद्रगुप्त की यात्रा पर लोगों को जोड़ने के लिए इसी अबाउट द कम्युनिटी में और हमारे बहुत सारे उसमें वीडियोज में समझाया गया है कि इसमें 21 बाह्य विधाएं, ठीक है ना सर। तो उन बाह्य विधाओं को पढ़ के सोचिए कि आप किन लोगों को जोड़ें या जिनसे आप बात करें वो किस बाह्य विधा के हैं। उस व्यक्ति को, जैसे मान लो किसान है तो आप उसको जोड़ के फिर जो है ना हमको सूचित करिए कि साहब ये व्यक्ति है, इसके आईडी क्रमांक ये है, इसे हम जो है किसान बाह्य विधा में इस पद के लिए अनुशंसा करते हैं। तो पद क्या क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर का हो गया, राइट राष्ट्रीय स्तर पे पहले प्रेसिडेंट है, फिर जो है 5 वाइस प्रेसिडेंट है, 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है और 21 जो है कार्यकारिणी सदस्य है, राइट फिर राज्य लेवल का हो गया तो हम यही काम राज्य लेवल पे कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर नीचे डिवीजन लेवल हो गया तो ये सभी जो है 31 पद 31 नहीं 37 पद ये जो है डिवीजन लेवल पे होंगे, यही 37 पद जो है फिर जिला लेवल पे होंगे, फिर यही 37 पद सांसद क्षेत्र लेवल पे होंगे, फिर यही 21 जो है होंगे विधायक क्षेत्र लेवल पर, फिर टाउन लेवल पर और फिर विलेज लेवल पर। सर तो अब जैसे एक हो गई किसानों की विधा, राइट सर, दूसरी मजदूरों की विधा भी हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है ना सर। ऐसी 21 विधाएं हैं, विद्यार्थियों की विधा, शिक्षकों की विधा, राइट सर, टैक्सी हाथ ठेला इनकी विधा, व्यापारियों की विधा, वकीलों की विधा, आर्किटेक्ट की विधा, इंजीनियर्स की विधा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की विधा, संत समाज की विधा, धार्मिक स्थान की विधा, इतनी सारी 21 विधाएं हैं। तो जब आप बात करो तो पहले आपके दिमाग में वो 21 विधाएं होना चाहिए और आपको ये सोचना है कि ये जो व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं जो जुड़ने वाला है वो जो है किस विधा में फिट हो रहा है और उसकी एनर्जी के आधार पर आप उसे किस विधा में आप ले जाना चाहते हैं, राइट तो आप हमको जो है ना वो जानकारी भेज देंगे मुझे मेरे व्हाट्सएप पे या SMS पे, बल्कि SMS पे भेजिए तो हम उसको अपने टीम को खबर करेंगे और वो उसको वो पद दे देंगे, राइट जैसे ही हम उसको पद देंगे उसके आइडेंटिटी कार्ड में अपने आप लिख के आ जाएगा सर, उसके जो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें लिख के आ जाएगा तो उस आइडेंटिटी कार्ड को दोबारा सेव करके प्रिंट कर लीजिए और उसको लेमिनेट कर लीजिए सर, ठीक है ना सर। अब हम एक चीज ये चाह रहे हैं कि आज आप किसी भी अच्छे काम के लिए जोड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा करें तो लोग बाग अपने धंधों में इतने बिजी हैं कि कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। देखिए सर अब देखो फोर्सेस में भी पहले जो एक कॉल होता था आजकल नहीं हो पाता है, तो डाइनिंग इन एंड डाइनिंग आउट के समय जब लोगों को इनवाइट करते हैं खाने पे तब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं सर जी। तो इसी तरीके से मेरा सोचना है कि हम जिस क्षेत्र में, जैसे आपके क्षेत्र में जो भी आयोजन होता हो सर, चाहे कोई जो है ना गुरुजी का कोई कथा होती होगी या कुछ जो कुछ भी आपके यहाँ होता होगा तो उसको जो है ना हम जो लोगों को जोड़ लें वो अपने घर में जो है ना वैसी कथा करें और लोगों को बुला लें, फिर कोई दूसरा करे फिर कोई तीसरा करे, हम हर गांव हर शहर में करा दें, लोगों को जोड़ते जाएं और ये कराएं तो वो लोग वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे सर, आएंगे। हाँ। आएंगे तो जब आएंगे तो पहले हम अपना कथा का काम करें, फिर क्राइम फ्री भारत का संकल्प लें और फिर वहीं पर उनसे कहें कि हमारा नंबर 1 है, चाहे तो अपने नंबर का बैनर बना दें कि सब ये नंबर है, नहीं तो बार बार बताने में दिक्कत होगी, राइट तो कहें कि इस ये नंबर जो लिखा हुआ है चाहे तख्ती पे लिख लें चाहे बैनर पे लिख लें, तख्ती पे लिख लें तो उस पे जो है सामने वाला देख के उस पर अपना नाम नंबर और शहर का नाम लिख के और वो एक SMS भेजे, राइट किसको भेजेगा? जो आयोजन कर रहा है और आयोजन करने वाला अपने ही लिंक से जो कॉपी लिंक है उसे कॉपी करके उस SMS में पेस्ट करते जाए सर। तो लोगों से कहे कि साहब इसको क्लिक करके जैसे आज जुड़े आप जुड़े हैं ऐसे ही लोग जो ना उससे जुड़ते जाएं, राइट और जो जुड़े वो आगे एक आयोजन भी करे। तो
10 लोगों को जोड़ने की जो श्रृंखला है वो अपने आप पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर। बात समझ रहे कि नहीं? हाँ हर सर। जुड़ने सर। वाले वा व्यक्ति जिस जाति और धर्म का हो, यदि सर। उससे जुड़ा जो है वो संकल्प कंप्लीट करता है, तो चाहे जो है ना मुस्लिम है तो कोई तकरीर रख ले, राइट? सर। मतलब या तो नमाज के बाद रख सकता है, यदि नमाज के बाद संभव नहीं है तो अपने घर में जो है ना उनके जो वो लोग होते हैं उनको बुला के तकरीर रख दे, उन्हीं के माध्यम से जो है ना क्राइम फ्री भारत को के बारे में वो एक तकरीर दे दें और उसके बाद वहां पे लोगों को जोड़ ले। यही काम जो है ना क्रिश्चियन चर्च में जाके कर सकते हैं, या क्रिश्चियंस कुछ फंक्शन अपने घर पे करते हो तो उसके तहत लोगों को आमंत्रण कर लें। तो सर। सभी जाति और सभी धर्म के लोग जो है जो जो जुड़ता जाए, और यदि वो एक आयोजन रखे, यदि हिंदू है तो सत्यनारायण की कथा रख ले, ठीक। तो जो 10 लोगों की चेन है वो अपने आप बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी सर, तो बिल्कुल बन 9 दिन जाएगी। में हम जो है ना आसानी से 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर। और जब ये 100 करोड़ छत पे चढ़ के थाली बजा के कहेंगे कि मिस्टर बाजवा जो है वो मेरे जो है चंद्रगुप्त हैं और मैं उन्हें संकल्प से जिताऊंगा, और थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो पड़ोसी पूछेंगे ना, भाई साहब आप लोग ये कर क्या रहे हो? सर। तो आपके जो है ना घर के ऊपर जो है क्राइम फ्री भारत का झंडा लगा होगा, और कुछ कुछ बैनर वैनर लगे होंगे, कुछ पोस्टर लगे होंगे, तो आप उनसे उनको इशारा करके समझाएंगे कि देखो ये लाभ होंगे इससे। तो सर। बाकी लोग भी जो है वो छत पे चढ़ के ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि मिस्टर बाजवा मेरे चंद्रगुप्त हैं और मैं उन्हीं को विजय बनाऊंगा? सर। जब इतने लोग जो है ना अपने छत पे चढ़कर ये कहेंगे कि मिस्टर बाजवा हमारे चंद्रगुप्त हैं और मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो आप मुझे बताओ इन राजनेताओं का जो कि 2-2, 3-3, 4-4 बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इनका दिल जो है टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? इन्हें आम सभाएं करने का जो है ना साहस होगा क्या? नहीं होगा सर, नहीं टूट जाएगा। होगा। इनका डिबेट में जो है ना मन लगेगा? जब टीवी डिबेट में जो है ना एंकर उसके पहले कि जो है वीडियो लेके दिखाएगा कि साहब ये वीडियो चल रहा है, लोग छत पे चढ़ के दीपक जला के थाली बजा के जो है ना वो जला रहे हैं, तो भाई साहब अब आपका तो हारना तय है, आपका क्या कहना है? तो नेताजी क्या जवाब देंगे? कुछ भी नहीं। तो क्या वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्यों नहीं होंगे? जब इतना ज्यादा उनको चक्कर पड़ेगा तो होगा सर, क्यों नहीं? अब आप ये बताओ, मैथिली शरण गुप्त जिसने हर चीज के मॉडल बना के रखे हैं, 12 स्मार्ट इंडिया हकाथन की हुई हैं और 54 यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से एमओयू करके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बनाए हैं, जब वो सत्ता के नजदीक होंगे तो और सब चाणक्यों को साथ में लेके उसको रिफाइन करके देश की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदलेगी सर, बिल्कुल बदलेगी। आज जो गड़बड़ी है वो इन राजनेताओं के कारण है, क्योंकि ये दुष्ट हैं, ये मोटी खाल के हैं, बदमाश हैं, ये मक्कार हैं, ये देशद्रोही हैं। यह दुष्ट लोगों को ही टिकट देते हैं, बदमाशों को ही टिकट देते हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। कानून में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ठीक ढंग से संशोधन नहीं करते हैं। ये दुष्ट और देशद्रोही लोग हैं जिन्होंने समझौते के तहत जो है सत्ता प्राप्त की, और समझौते के तहत ही लोगों हमारे अपने ही देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। बिल्कुल ठीक डू यू सर। एग्री विथ मी? यस सर, व्हाई नॉट सर। तो अब आप कितनी सख्ती से भिड़ेंगे इसमें? बस सर मैं लग जाता हूँ सर। आप पूरी शक्ति लगा दीजिए। और इसमें हम आगे का एक वो बता दूं कि जो लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे चंद्रगुप्त कहा जाएगा, राइट? चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट कब ड्रॉ होगी? जब उस राज्य का, या यदि नेशनल स्तर पे है तो नेशन का, जैसे 2024 में तो राष्ट्रीय स्तर पे होगा। अभी जो ऐसे जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के होंगे, राइट? तो जिस चुनाव की घोषणा होगी उस दिन जो है एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी। और मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 विधायक हैं, तो मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा। क्राइम फ्री भारत का मिशन का प्रतिनिधि पहुंचेगा और उसे एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और साथ में विधायक का टिकट भी देगा। और ये लिस्ट जो है प्रोविजनल है, तो जिन लोगों को टिकट मिल जाएगा वो और बाकी सब लोग जितनी मेहनत से और जो है चंद्रगुप्त की और ये संगोष्ठियां क्राइम फ्री भारत की उनको करना है। और इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस दिन निकलेगी? जिस दिन चुनाव मतदान होके उस दिन रात में जो है ना मेरिट लिस्ट बनेगी।
और इस दौरान जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका मेरिट लिस्ट में स्थान बदलता जाएगा कि नहीं बदलता जाएगा? बिल्कुल बदलता जाएगा सर। तो जो नंबर 1 पे आ गया वो मुख्यमंत्री बन रहा है, तो मुख्यमंत्री बनना किसके हाथ में है? ये तो हमारे ही हाथ में हुआ सर जो। नंबर 2 3 पे आया तो उप मुख्यमंत्री बनना तय है, तो उप मुख्यमंत्री बनना किसके हाथ में है? वो भी जो है अपने मेंबर सारे इन्हीं के हाथ में है। करेक्ट। और ऊपर के जो 35-40 डिपेंडिंग अपॉन कितने विधायक हैं उसके साथ से जो मंत्री बनते हैं तो वो उसी मेरिट लिस्ट से आएंगे, तो मंत्री बनना किसके हाथ में है? हाँ, प्रोसेस तो वही रहेगा सर। तो वही रहेगा, उस प्रोसेस के तहत सब कुछ अपने हाथ में है और ये निर्णय जो है मतदान के दिन हो जाएगा, राइट? तो जिस दिन चुनाव घोषित होगा किसी को आमंत्रण देने की जरूरत है क्या? अपने अपने मेरिट लिस्ट के स्थान से राजभवन में पहुंच जाइए और उस राजभवन में शपथ होगी, किसी को भी इनवाइट नहीं किया जाएगा, केवल जो जिनको शपथ लेना है वो पहुंचेंगे, बाकी को लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा पूरे देश को। और ये जो है ना उसी दिन शाम को, जिस दिन रिजल्ट घोषित होंगे उस दिन शाम को जो है ये चंद्रगुप्त मुख्यमंत्री सहित सब लोग, क्योंकि किसी को निर्णय नहीं लेना है, ये निर्णय उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है ना। नहीं है सर। तो हमें बिना किसी मेहनत के सबकी शपथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर। हमें किसी को सूचना भी नहीं देना होगी, वो पहले से ही उसे मालूम है कि भैया मैंने तो देख लिया है, क्योंकि ट्रेंडिंग में आप कहाँ हैं ये दिखाई देता है, राइट? तो जो इसी में ऊपर एक ट्रेंडिंग ऐप है, ट्रेंडिंग टैब है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आज के कंट्रीब्यूटर्स कौन है ये दिखाई देता है। जो अच्छा सर। हर दिन का जो टॉप कंट्रीब्यूटर है उसको एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करता है ऐप, हर दिन एक सर्टिफिकेट जारी होता है। और इसमें जो है ऊपर जो है टुडे लिखा है, यदि हम टुडे पे क्लिक करेंगे तो हमको 4 ऑप्शन देता है, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, ऑल दैट, राइट सर। और यदि हम नीचे क्लिक करें तो वो उसको व्यू ऑल, तो व्यू ऑल दबा देंगे तो जितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कितना किसने कंट्रीब्यूशन किया वो आप देख पाएंगे। तो कितना ट्रांसपेरेंट है, आप अपनी पोजीशन देख पाएंगे, आप दूसरे की पोजीशन देख पाएंगे, और आप जो है अपने आप चल के गवर्नर हाउस पहुंच जाएंगे शपथ के लिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल। आपको मैथिली शरण गुप्त से कोई इनविटेशन चाहिए होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए होगा। और उसके पीछे खड़ा हुआ मैथिली शरण गुप्त नामक चाणक्य जो सभी चीजों का ऊपर होमवर्क करके रखा हुआ है, वो इसको पकाकर कानून में कन्वर्ट करके ये देश परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल होएगा सर। इसमें कोई शक है ना? बिल्कुल नहीं सच है, बिल्कुल। तो कितनी शक्ति से आप भिड़ेंगे? बिल्कुल सर, पूरी ताकत से। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि इसकी जो सदस्य शपथ है उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और उसका पालन करिए, उसमें लोगों को जोड़ना है वो मालूम पड़ जाएगा। और दूसरा जो है इसकी 5 आंतरिक विधाएं और 21 बाह्य विधाओं को पढ़िए। तो जिसको भी आप जोड़ रहे हैं उसी समय आप सोच सकते हैं क्या कि क्या ये किसी बाह्य विधा में किसी जिम्मेवारी के लिए फिट हो रहा है क्या, तो वो आप रिकमेंड करेंगे तो हम उसको अपनी टीम को भेज देंगे और उसको उसी समय वो पद मिल जाएगा और वो उसके आइडेंटिटी कार्ड में लिख के अपने आप आ जाएगा। ठीक है सर। तो मतलब उसके लिए हमें कोई अलग से अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं करना है, उसके आइडेंटिटी कार्ड में लिखा होगा। सर क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो आप सबसे पहले मिसेज बाजवा को, अपने बिटिया दामाद वगैरह को, बच्चों को जोड़ो और रिश्तेदारों को जोड़ो, फिर हर टाउन में कोशिश करो कि एक एक आदमी को जोड़ो और उनसे कहो कि भैया जो भी आप धार्मिक आयोजन कर सकते हो करो, लोगों को इकट्ठा करो। फिर आज हमारे मोहल्ले में हो रहा है, कल दूसरे के मोहल्ले में, परसों तीसरे मोहल्ले में, इस प्रकार चार्ट बना के लोग बाग हो जाएं और उसमें अपना धार्मिक आयोजन करें, क्राइम फ्री भारत का संकल्प लें। और वहाँ पर जो व्यक्ति आयोजन कर रहा है वो अपना मोबाइल नंबर ऊपर लिख के रखे, तो सबको कहे कि साहब इस मोबाइल नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम और जो कुछ भी है उसको लिख के जो है आप SMS करिए और हम अपने ही प्रोफाइल से अपनी कॉपी लिंक करके उस पर पेस्ट करते जाएं और वहीं पर सब लोगों को जोड़ते जाएं और उनसे भी संकल्प लें कि अच्छा बताओ भाई आप अपने घर पे आयोजन कब कर रहे हो सर। तो साथ ही साथ अगले आयोजन तय होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे? कैलेंडर होते जाएंगे सर, पर टिक करते जाइए सर, है कि नहीं? हाँ सर। अब बताओ ये देश बदलने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता सर। अब ये बताइए सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री
इनकी जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी सर, बिल्कुल होंगी, क्यों ये नहीं होंगी? अभी जो बदमाशी कर रहे हैं जाति और धर्म के आधार पर बांट के, वो सब बदमाशियां इनकी चलेंगी क्या? चलनी नहीं चाहिए, फिर नहीं क्या चलेगी, इनकी फ्री भी चलेगी? नहीं चलेगी। तो ये इनकी ना फ्री भी चलेगी ना वो चलेगी, क्योंकि क्राइम फ्री भारत जो है वो इनको समृद्धि बांट रहा है। सर। अब कुछ लोगों से बार बार साहब मुझसे कहा गया कि साहब ये बहुत ही दुष्ट लोग हैं, ये जो है चुनाव के पहले की रात को कत्ल की रात कहते हैं और उस दिन फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, और हमारे सर। बेचारे गरीब लोग बिक जाते हैं। तो हमने इसका भी काट निकाला है। सर। हम एक सॉफ्टवेयर कुछ दिन पहले जारी करेंगे, जस्ट चुनाव के पहले। सर। वो सर्वर से में से सीधे जो है ना जानकारी वहां से, तो जब जो व्यक्ति मांगने आएगा तो हमारा व्यक्ति उसको जो है कवर करेगा वीडियो पे, राइट। सर। और सर। सर। हमारी तरफ से हमारे लोगों को निर्देश होगा कि आप इनसे बार्गेन करो कि अब ये 2000 नहीं चलेगा, 25,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, राइट। सर। हाँ बिल्कुल ठीक सर जी, राइट। सर। यदि मान लो शराब की आदत लगवा दी और उन्होंने शराब की बोतल मांग रहे हैं तो बोले एक बोतल नहीं चलेगी, एक क्रेट चाहिए, राइट। यदि वो हाँ साड़ी बांट रहे हैं तो एक साड़ी नहीं चलेगी, एक दर्जन चाहिए, नहीं मैं तो ये भाग जाओ, बिल्कुल ठीक सर जी, राइट। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल और ठीक सर। उसको इस जो वे कार्रवाई को कर रहे होंगे तो उसे एक सीक्रेट कैमरे से रिकॉर्ड किया जाएगा। इसकी व्यवस्था जो है मैथिली षणमुगम पहले उसी समय कर देंगे, और ठीक है जब ये सर। रिकॉर्ड करेगा तो इस सर्वर में आ जाएगा। सर। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम क्यों इनविटेशन नहीं देना चाहते। सब अपने आप गवर्नर हाउस पहुंच जाएं और गवर्नर के यहाँ पे वो शपथ लेने, जानते क्यों करना चाहते हैं? सर। क्योंकि उसी रात को हमें एक ऑर्डिनेंस जारी करना होगा। सर। इन लोगों ने जो कत्ल की रात के तहत पैसा बांटा है उसके आधार पर उसे जघन्य अपराध घोषित करते हुए इनको जेल में भरेंगे। तो जिस दिन जो है ना सरकार शपथ लेगी उस दिन ये दुष्ट लोग जिन्होंने कत्ल की रात मनाई होगी वो जेल में पहुंच जाएंगे। सर। अब सर बताइए ये दुष्ट लोग कत्ल की रात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे। उसमें ये प्रावधान भी किया जाएगा कि साहब ये जो लिया गया है ये पैसा इन्हीं के पास रहेगा। सर। तो बताइए, इनको फायदा का फायदा हो गया गरीबों को, और आगे चल के तो हम इन्हें समृद्ध बना दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर जी, बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये देश में तो कोई एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। हाँ फिर गरीब कहाँ से रहना जब जो है सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सारा कुछ वाइट हो रहा, सामने हो रहा। नहीं, तो इसमें हाँ। स्ट्रेटेजी है कि इस देश में जो है ना कर नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा। इस देश में जो है कोई दिवालिया नहीं होगा। हाँ चोरी बंद हो जाएगी ना इस सारी। इस 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 देश में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा। तो सर। हर व्यक्ति के दो अकाउंट होंगे, एक है सर। अर्निंग अकाउंट, एक दूसरा है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। सर। यदि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने चेक जारी की या किसी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पेमेंट किया तो सर। पेमेंट मान्य होगा। आपकी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतना अमाउंट डेबिट करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सर। और आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं इसके लिए सरकार की एक पार्टी टीम आपके पास पहुंचेगी। ये बारवे साहब बैठो भाई साहब, आपके जो सर। 3 ट्रांजेक्शन हो गए, आपने पैसे तो आपके उसमें थे नहीं, तो आपके ट्रांजेक्शन तो सब मान्य हो गए हैं। आप बैठो भाई, हम आपकी जो है ना आमदनी कैसे बढ़ाएं, राइट। तो आप बताइए, जब पूरा जो है ना कनायत जो है आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी होगी और आपको कहीं से कर्ज नहीं लेना होगा, तो हमारा देश में कोई किसान विसान कोई आत्महत्या करेगा क्या? नहीं करेगा, बचाव हो तो जाएगा। मालूम है एक एग्रो मॉडल है जिसके तहत रासायनिक विष जो है ना भारत से समाप्त हो जाएंगे, और रासायनिक विष के समाप्त होते ही देखिए अभी रासायनिक विष जो है, आप पंजाब के रहने वाले हैं, सर। आप बताइए हर घर में कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत बुरी तरह सर, जो और मालवा एरिया में तो हो रहा। कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। आपको इसकी वजह मालूम है? इसकी 5 वजह हैं। सर। पहली वजह है जो आप पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उससे आपकी फूड चेन विषाक्त हो गई है। बिल्कुल दूसरा, जो ठीक। हमारे किसान हैं जिनको हम अन्न देवता कहते हैं, आज के दिन वो बीमारी देवता बन गए हैं। ये बन गए लोग जो है हैं। हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं गायों में, भैंसों में, बकरियों में, फलों में, सब्जियों में, उससे सर। कैंसर हो रहा है। हाँ जी। तीसरा, जो हम दूध 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं, लगभग 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो यूरिया और अन्य हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है, वो कार्सिनोजेनिक है। इसके बारे में एक रिसर्च की गई है जो कह रही है कि जो इस रासायनिक विष रूपी दूध को पिएगा 4 सर। साल तक लगातार, या उसके प्रोडक्ट को 4 साल तक लगातार खाएगा, तो उसमें से 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा या उनको ओहो। ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी। सर। आप जो बहुत सारी बीमारियों में जो दवाइयां खा रहे हैं वो हमारी जो है
कहना चाहिए कि बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको वो समाप्त कर रहा है। उसके कारण हमें ऑटो इम्यून डिसीजेज हो रही हैं। कोरोना में जो लोग मरे हैं वो इसीलिए मरे हैं क्योंकि उनको जो है स्टेरॉइड दिया गया है। स्टेरॉइड ने हमारी इम्यूनिटी खत्म कर दी, कोरोना को जो है ना अपना सीधा स्थान मिल गया है। जी तो जी। अब ये सब नहीं होगा तो किसानों की आमदनी 5 गुना, मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी और बाकी सब लोगों की भी 10-10, 20-20 गुना आमदनी बढ़ेगी। ये देश में 5 साल के अंदर कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं रह पाएगा। तो ना तो उसे फ्रीबी की जरूरत होगी, ना रिजर्वेशन की जरूरत होगी। ये देश एक परिवर्तित देश होगा। यहाँ पर लोग बाग भौतिक के साथ साथ जो है फिर अध्यात्म की तरफ मुखातिब होंगे और वो जिस आत्मा ने जिस काम के लिए जन्म लिया है कुछ समय उनको उस आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए उनको समय मिलेगा। चारों तरफ जो वातावरण है उसमें धार्मिकता, वैदिकता जो है ना परिलक्षित होने लग जाएगी। भारत बदल जाएगा। ये दारू ये वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक सर। आप बताइए ये परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, जरूरत है सर, बहुत जरूरत है इसकी। आप अपनी पूरी शक्ति से इसमें बढ़ जाएंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। तो हर टाउन में पहले एक एक व्यक्ति को चुनिए जिससे कि उसका फैलाव हो जाए। ठीक है। और पहले ये काम जो है ना पंजाब के लिए करिए और फिर जो चूंकि बहुत सारे सरदार जो है मध्य प्रदेश में भी हैं सर, तो फिर मध्य प्रदेश के हर टाउन को कवर करने की कोशिश करो। उनके गुरुद्वारा में या घर में जो भी आयोजन होता है वहां पे वो अनुष्ठान करें, क्राइम फ्री भारत के फेवर में संकल्प लें और लोगों को जोड़ें। फिर ऐसे ही आयोजन हर घर घर में होना चालू होंगे तो हम बड़े 9 दिन में ही इस देश को बदल डालेंगे सर। इसका केवल एक ही फार्मूला है कि 10 लोगों को जोड़ने की चेन नहीं टूटना चाहिए। तो बताइए इस फार्मूला में 10 लोगों की चेन टूटने का कोई भय खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होएगा सर, क्यों नहीं होगा। तो चलिए, मैंने जो कहा था कि आप जुड़ जाइए, उसके बाद मैं ब्रीफिंग दूंगा तो वो ब्रीफिंग मैंने आपको दे दी। अब आपके मन में जो भी संशय, डाउट या कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पूछिए। मैं सर पहले इसको जो आपने अभी सारा कुछ बताया है इस पर पूरा सोच विचार कर लेता हूँ, तो जो मेरे को होगा सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर। जो बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने समय के हिसाब से 2-2, 4-4 वीडियो जैसा भी आपको समय मिलता है उनको सुनते जाइए तो आपके फंडे और क्लियर हो जाएंगे। राइट सर, राइट। चलिए, और हर रात 9 बजे बैठक होती है इसी ऐप के माध्यम से। राइट। अच्छा सर। तो आप जो है जब 2, 4, 10, 15 वीडियो देख लें तो आपके प्रश्न जो है आप वहां पूछ सकते हैं और आप हमसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सीधे मुझे फोन लगा के ही पूछ लेना। ठीक है। और अभी जैसे जो हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्डेड होती है तो अभी जो वार्तालाप अपनी हुई है ये भी कल तक अपलोड हो जाएगी। अच्छा सर। तो जो पहले बात हुई है वो भी अपलोड होगी और ये दूसरी बात है ये भी अपलोड होगी। तो आप इसे सुन सकते हैं, इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है सर। जितना समय हमने आपके साथ इन्वेस्ट किया वो जिसको भी आप भेजोगे उसके साथ लगभग उतना ही समय कहलाएगा सर। है क्या सर? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।